अस्सलाम वालेकुम। बीएससी एडीपी पार्ट 1। आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 के 5 एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स देख लिए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 6। उसमें क्या कहते हैं कि कैलकुलेट द स्पीड ऑफ ए पार्टिकल हुज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ट्वाइस इट्स रेस्ट एनर्जी। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू ट्वाइस इट्स रेस्ट एनर्जी। क्या कहते हैं कि ए पार्ट में जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसकी इक्वल हो जाए, रेस्ट एनर्जी के ट्वाइस टाइम्स। और सेकंड पार्ट में हमारे पास जो ई है टोटल एनर्जी वो किसकी इक्वल हो जाए, ई नॉट के डबल में, यानी ट्वाइस टाइम्स ई नॉट की। ठीक है, चलें देखते हैं इसको। यू हमारे पास निकालना है, हमने क्या निकालना है, स्पीड पैरामीटर यू निकालना है। स्पीड पैरामीटर ने स्पीड ऑफ ए पार्टिकल यू निकालना है। काइनेटिक एनर्जी टू ई नॉट की इक्वल है, गिवन है हमें। ई किसके इक्वल होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस ई नॉट। अच्छा, यू निकालना है, ई किसके इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी प्लस ई नॉट की इक्वल एम सी स्क्र टू ई नॉट ये हो गया 3 ई नॉट, एम सी स्क्र प्लस इज इक्वल टू 3 ई नॉट। एम सी स्क्र की जगह हमने क्या पुट करना, एम नॉट सी स्क्र डिवाइडेड बाई 1 माइनस बीटा का स्क्र दिस वन। इसको हमने क्या किया, एम नॉट सी स्क्र एंड दिस टर्म कट गया हमारे पास। अगर हम इसको रेसिप्रोकेट करें तो 1/9 केट किया तो ये आ जाएगा 1/3 इज इक्वल टू 1 माइनस बीटा का स्केयर अंडर द रूट। स्केयरिंग कर लेते हैं दोनों तरफ ताकि अंडर रूट हट जाए, तो ये और ये कट जाएगा, 1 माइनस बीटा स्केयर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1/9। हमें क्या चाहिए, बीटा स्केयर, ये नेगेटिव टर्म उस तरफ ले जाते हैं और पॉजिटिव इधर, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 1/9। जब इसका हम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 1 सर 9 माइनस 1, 9 में से 1 निकालो, 8/9, 8/9। ये चीज़ आ गई। बीटा स्केयर इज इक्वल टू दिस, हमारे पास बीटा किस इक्वल होता है, यू बाय सी के, यानी बीटा इज इक्वल टू यू बाय सी। अगर हम बीटा का स्केयर कहें तो ये किसके इक्वल होगा, यू स्केयर बाय सी स्केयर के, दिस टर्म। तो हमारे पास बीटा स्केयर उसने दिया हुआ है यू स्केयर यानी बाय सी स्केयर, तो आप इसको लिख सकते हो यू, आप क्या लिखो, एक मिनट, यू स्केयर इज इक्वल टू सी स्केयर इंटू बीटा का स्केयर। अंडर रूट ले लें यहाँ पे, ये और ये टर्म कट जाएगी, यहाँ आ जाएगा इस तरीके से, ये और ये कट जाएगा, पिछ क्या आ जाएगा, सी इंटू बीटा अंडर द रूट यू, ये कट गया, यू किसके इक्वल आ गया, बीटा इंटू सी। ये बीटा स्केयर की वैल्यू यहाँ से आप निकालें, बीटा की वैल्यू तो अंडर रूट ले लें, यहाँ आ जाएगा अंडर रूट 8/3, तो यहाँ आप पुट कर दें अंडर रूट 8 डिवाइडेड बाई 3 इंटू सी। ये किसकी आ गई वैल्यू, यू की, बस यही आपने निकालना था। ठीक है, नेक्स्ट आपने देखना है कि बी पार्ट में कि अगर हमारे पास वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी टू ई नॉट की इक्वल है, अब हमारे पास ई टू ई नॉट की इक्वल आ जाए तो फिर क्या करेंगे, यू इज इक्वल टू दिस वन, ई हमें दे दिया उसने, ई किसकी इक्वल था, दिस टर्म के, ई इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस ई नॉट, टू ई नॉट काइनेटिक एनर्जी प्लस ई नॉट, ये ई नॉट इधर लेके जाएंगे, टू ई नॉट माइनस ई नॉट, काइनेटिक एनर्जी किसकी इक्वल आ गई, ई नॉट की इक्वल। पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, ये क्या है हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1 और ये क्या है, इक्वेशन नंबर 2, इसको पुट कर दें इसमें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक मिनट मैं इसको आपको करके बताती। आपने बी जो पार्ट है, बी पार्ट है, उसमें आप लोगों ने लिखना क्या है, यू निकालना है आपने, और उसने कहा है कि जो ई है वो टू ई नॉट की इक्वल है। ठीक है, कैलकुलेशन में आपने क्या करना है, कैलकुलेशन में आप लिखेंगे ई इज इक्वल टू ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। ई नॉट किसकी इक्वल है, हमने लिखा है ई किसकी इक्वल है, टू ई नॉट के, टू ई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें। आपने यहाँ लिख दिया, इस ई नॉट को इधर ले आए, टू ई नॉट माइनस ई नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या निकल आई है, ई नॉट। इस ई नॉट को पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, यूजिंग ई नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, या फिर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई नॉट इन 1। तो हम क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी को ई नॉट पुट करते हैं, तो ई किसकी इक्वल आ गया है, ई नॉट प्लस ई नॉट के, तो ई हमारे पास क्या आ जाएगा, टू ई नॉट। ये टर्म आगे ई की वैल्यू क्या होती है, एम सी स्केयर, और इसकी क्या हो जाएगी, टू एम नॉट सी स्केयर। यहाँ पे एम सी स्केयर की जगह हम लिख सकते हैं एम नॉट सी स्केयर 1 माइनस बीटा का स्केयर, और यहाँ आ जाएगा टू एम नॉट सी स्केयर। ये टर्म एंड ये टर्म कट जाएगी, इसको रेसिप्रोकेट कर लें,
ऑन रेसिप्रोकेटिंग, ये हमारे पास क्या बन जाएगा 1 माइनस बीटा के स्केयर अंडर द रूट, और इधर बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2। इसके अंडर रूट को हटाने के लिए स्केयरिंग कर लेते हैं, तो ये कट जाएगा और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस बीटा स्केयर इज इक्वल टू 1/4। इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू बीटा का स्केयर, और इसको किया हमने बीटा किसके इक्वल आ जाएगा √3 डिवाइडेड बाय 4। ये आ गया हमारे पास बीटा। हमारे पास बीटा किसके इक्वल होता है u डिवाइडेड बाय सी के। u अगर निकालना चाहें तो क्या बन जाएगा बीटा सी, ये हम लोग यहाँ कर रहे हैं, तो u किसके इक्वल आ गया बीटा। बीटा क्या है √3/4 इंटू सी। 3/4 नहीं, अंडर रूट लिया ना, ये अंडर रूट तो यहाँ तक आ जाएगा। 4 का अंडर रूट हमारे पास क्या आता है 2, तो √3/2 इंटू सी, ये हमारे पास क्या आ गया है नेक्स्ट वैल्यू आ गई। ये पार्ट हमने किया। अगर पिछले वाला आपको नहीं समझ आया ना, जब ए पार्ट है तो वो भी इस तरीके से करेंगे क्योंकि बुक में थोड़ा कचमच हो गया था। चलिए नेक्स्ट है पार्ट नंबर 7। हमारे पास प्रॉब्लम 7 है। द रॉड lies parallel to the x-axis of reference frame as moving at speed this, its rest length is this, find the length s। ठीक है, वो क्या कहता है कि हमारे पास एक रॉड है, वो लाई करता है पैरेलल में एक्स एक्सिस के रेफरेंस फ्रेम एस में। ठीक है, ये एक रॉड है, ये एस फ्रेम में। ठीक है, और मूव करता है, मूविंग एट स्पीड, मूव जो कर रहा है वो वेलोसिटी यू जो है वो क्या है 0.632 सी। ठीक है, वो कहता है कि उसकी एल नॉट जो रेस्ट लेंथ है, एल नॉट वो कितनी है 1.68 मीटर। आपने क्या बताना है कि इसकी मूविंग लेंथ अगर हम किसी और रिलेटिव फ्रेम एस डैश में देखें उसमें इसकी लेंथ एल क्या है ये बताना है। ठीक है, तो फार्मूला है हमारे पास एल इज इक्वल टू एल नॉट 1 माइनस यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। पीछे सैम्पल प्रॉब्लम से हम इसको कर चुके हैं, तो वैल्यूज़ बस पुट की हैं। यू की सी स्क्वायर, ये जब करेंगे तो ये और ये कट जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास हो गया प्रॉब्लम नंबर 7। आगे प्रॉब्लम नंबर 8 है हमारे पास। द टिवेट्रॉन एक्सीलरेशन एट द Fermi National Accelerator Laboratory accelerates protons to a kinetic energy of about 1 tera electron. What is the speed of 1 tera electron volt proton? क्या कहते हैं कि एक टिवेट्रॉन एक्सेलरेशन है एट द फर्मी नेशनल एक्सेलरेटर लेबोरेटरी। एक फर्मी नेशनल एक्सेलरेटर लेबोरेटरी में एक्सेलरेट्स करता है प्रोटॉन टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अबाउट 1 टेरा इलेक्ट्रॉन। तो आप बताओ कि 1 टेरा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की स्पीड क्या होगी। काइनेटिक एनर्जी क्या है 1 टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 टेरा किसकी इक्वल होता है 10⁻12 इज इक्वल टू 1 टेरा, 1 यानी टेरा की इक्वल है। और अगर हम टेरा की जगह लिखते हैं 1 टेरा की जगह लिखते हैं 10⁻12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10⁻12 है 10⁻6 इंटू 10⁻6 क्या बनेगा 10⁻12, 10⁻6 एज इट इज, और 10⁻6 को मेगा लिख दो। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10⁻6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यू हमने निकालना है एम नॉट सी स्क्वायर। हमारे पास प्रोटॉन का रेस्ट मास है 938.27। ठीक है, 938 हमने पुट किया। हमारे पास वैल्यूज डायरेक्ट पुट करनी है आगे, तो वही चीज़ है। देखें ई इज इक्वल टू ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर। वही वैल्यूज यहाँ टर्म्स निकाली हैं, इसमें हमने वैल्यूज पुट किए हैं। यहाँ से हमने क्या निकालना है, ठीक है 938 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ से मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कॉमन ले लो, ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कॉमन लेंगे और इस मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कट जाएगा। ये कर सकते हो आप। ठीक है, इसको आपने ऐड किया, उसके पास ये टर्म आई है, उसने क्या किया है 1 माइनस बीटा स्क्वायर को इधर ले आया इस टर्म के साथ। ठीक है, तो ये टर्म 1 माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। फिर उसने क्या किया है जी, वो क्या था टर्म हमारे पास क्या थी 938 अबाउट दिस वन। उस फिर इसके साथ क्या था हमारे पास जो वैल्यू थी 1 लाख समथिंग जो भी थी यहाँ पे वैल्यू, उस वैल्यू को 938 डिवाइडेड बाय वो वैल्यू ले आया है, और उसको जब हमने डिवाइड किया आंसर ये आ गया 1 माइनस बीटा को स्क्वायर, इसको होल स्क्वायर ले लो दोनों तरफ ताकि अंडर रूट कर जाए। 1 माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, बीटा की वैल्यू उसने निकाली है। बीटा किसकी इक्वल होता है यू बाई सी की इक्वल, तो यहाँ से उसने सी को उधर ले गया, यू की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है। ठीक है, बीटा किसकी इक्वल था यू बाय सी के, तो बीटा सी इज इक्वल टू यू, बीटा की वैल्यू पुट की है तो यू हमारे पास ये टर्म आ गई है। ठीक है, ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 8 और न्यूमेरिकल नंबर 9, 10, 11 एंड 12 जी 11 एंड 12 ये हमारे पास जो 4 न्यूमेरिकल्स हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में देखते हैं। अभी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।